क्या सर वहाँ हो ना हो, कोई पक्ष चाहता है वहाँ पे होना चाहिए नहीं हो, ये बात का विषय है। उसको बैठ के हम बात भी कर सकते थे। कोई विपक्ष का दल का नेता अगर बात उठाता है तो उसको हम बैठ के नगर निगम में या कलेक्ट्रेट में आपके सामने बैठ के चर्चा कर सकते हैं कि होना चाहिए शमशान, नहीं होना चाहिए। अब एक ऐसा व्यक्ति जो जन प्रतिनिधि के साथ साथ समाज की सेवा में लगा है, कोरोना में सबको पता है कोरोना योद्धा वो असली क्या है। पिछली बार से उसने इतना खाना खिलाया लोगों को, या मैं ये नहीं कहता कि उसने खाना खिलाया तो कोई अपराध करे तो ना करे, पर मेरा अनुरोध ये कि किस चीज के लिए। पहले भी उससे वहां पे तोड़ा फाड़ी की गई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी पार्षद की बात, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? शमशान मैं तो बहुत कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, साथ कह रहा हूँ, मेरा विषय नहीं है कि शमशान वहां हो या ना हो, ये विषय प्रशासनिक है। और सर जहां तक मुझे जानकारी है कोर्ट का आदेश आया हुआ है उस मैटर पे। कोर्ट का आदेश किसके फेवर में वो आप उसको कर ले, हमको कोर्ट के आदेश जाएंगे नहीं ना आप जाएंगे। पर इस तरीके से एफआईआर दर्ज करके हम भयभीत करने का क्या वातावरण बना रहे हैं सर? हम कोई बात ही नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रशासन के सामने बात ही बोलना बंद कर दे सर। सही मुद्दों की जानकारी आप जानते हैं सर, जनहित की बात हमने हमेशा आपसे की है। हमारा कौन सा व्यक्तिगत स्वार्थ है? आज तक हम इस केबिन में आए हो कभी, हम लोग मनोज राजा नहीं आया हो, शौकत हुसैन आया हो, चावड़ा जी या जयप्रमान आए हो कि ये हमारा काम है, कभी नहीं आते सर। और हम गलत काम करते हुए तो जनहित के मामलों में आते हैं, उस पर एफआईआर क्यों की जाए? मेरी रिक्वेस्ट सर ये कि इस पे आप जो है हम कहाँ 4 किलोमीटर ले जाए, गरीब लोग, पूरी बस्ती कोई गरीबों की बस्ती है, पूरी बावड़िया गाँव, ज्यादातर हरिजन वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ। ऐसी स्थिति में आवाज उठाना कोई अपराध तो है नहीं, गलत निर्णय करा नगर निगम कि भाई आप ये शमशान को कायम रखें, ये मांग है थी। किसी कॉलोनाइजर ने फेंसिंग भी कर दी वहां, तो फेंसिंग को अगर तोड़ना कोई अपराध हो गया ऐसे इस तरीके से कुल मिला के सर मेरा रिक्वेस्ट है शमशान वहाँ हो तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी पार्षद की बात, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? शमशान मैं तो बहुत कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, साथ कह रहा हूँ, मेरा विषय नहीं है कि शमशान वहाँ हो या ना हो, ये विषय प्रशासनिक है। और सर जहां तक मुझे जानकारी है एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, कोई मामले को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? और एसपी साहब मिले हुए हैं, क्या आपकी मांग? आज आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी से चर्चा हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं वो निंदनीय है और अवैधानिक मानता हूं मैं। जनहित के मुद्दों को उठाना प्रजातंत्र में विपक्ष का काम होता है। प्रदीप चौधरी कांग्रेस के नेता के साथ साथ जन नेता भी है और जन सेवक भी है। आप इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं इस बात के देवास में कि देवास में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जन सेवा की होगी तो प्रदीप चौधरी ने की है। चाहे पिछले कार्यकाल कोरोना की बात कर लें, चाहे इस बार की बात कर लें। ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे जन सेवक को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विषय विवादास्पद हो सकता है, शमशान वहाँ हो न हो, कुछ रहवासी कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ रहवासी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो बैठ के चर्चा की जा सकती है। क्या लगता है राजनीति हो रही है उसमें? 100% में इसी बात को लेकर आज एसपी साहब से कहा है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोई विषय विवाद का है तो ये तो हमेशा वाद विवाद चलता रहेगा। एक पक्ष बोलेगा बनना चाहिए, एक बोलेगा नहीं बनना चाहिए। वो कब से है, क्या नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसमें एक आदेश आया हुआ है उस बात को लेकर। कितने बरस हो गए, क्या नगर निगम सो रहा था? 8 से 10 वर्ष पूर्व कोर्ट ने आदेश दिया है। नगर निगम की लापरवाही है, कोर्ट के आदेश की अवमानना की है नगर निगम ने, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? अब क्या मांग की आपने? हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो एफआईआर निरस्त होना चाहिए प्रदीप चौधरी और उनके साथियों के ऊपर। उसके पश्चात आप कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग बुला लें, हमें ना बुलाएं, कांग्रेस के लोगों को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, क्योंकि आपके यहाँ बहुत बुद्धिजीवी हैं। जिस तरीके से
भाजपाईकरण कर दिया गया है पूरा प्रशासन का, क्राइसिस कमेटी का, आप उसमें तय कर दें। परंतु जिस तरीके से आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, खींच रहे हैं इतने दिनों से, तो जनता की भावनाओं को जो भड़काने का प्रयास है वो तो आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। सांसद विधायक चुप क्यों इस मामले में? वो खुल के बात क्यों नहीं करते कि शमशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो बात करें। जनता अगर हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से हम उनको मुद्दों को उठाएंगे। परसों रात को मैं भी विद्युत मंडल रात को 1 बजे गया था, 1 बजे तक वहीं था मैं। क्या जनहित का मुद्दा, शराब पी रहे थे वहां पे, तो क्या मुझ पर एफआईआर कर दोगे? ऐसे तो बड़ा अन्याय है। तो जनता के खिलाफ हम बात ही नहीं करें कुछ जनता के पक्ष में। अब अगर जो है एफआईआर की आपने मांग की वापस नहीं हुई तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक को बताएंगे, फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को खबर की जाएगी, वरिष्ठ नेताओं को खबर की जाएगी, और जैसा मार्गदर्शन होगा हम बैठ के तय कर लेंगे, उसके बाद हम हमारी कार्रवाई करेंगे। ठीक है बॉस। पास आए थे आपके कैबिन में और एक ज्ञापन दिया है, उन्होंने किस विषय में ज्ञापन दिया और क्या उनकी मांग है? देखिए 4-5 लोग भी आए थे, एक ज्ञापन देके गए हैं, हम उसको चेक करा रहे हैं किस विषय से संबंधित है, क्या मामला है। सर, इस शमशान को लेके पहले भी विवाद की स्थिति हुई है और अब जो है उनके नेता पे एफआईआर हुई है, तो उनका कहना है कि गलत एफआईआर हुई है और वहाँ पे भी सर कुछ रहवासी हाँ कर रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं, तो अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेके क्या कुछ अब पुलिस स्टेप है? पहले तो मैं उस ज्ञापन को दिखवाता हूँ कि क्या लिखा है उसमें, क्या विषय है, और उसकी जांच करवाते हैं क्या मामला है। ओके, थैंक यू।